हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लाइफ। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते थे और इन एमसीक्यूज के थ्रू आपके जो वाइटामिन्स का जो भी टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन ए? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी एंटी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी पायरिडॉक्सिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेटिनॉल। टोकोफेरॉल को विटामिन ई बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी और पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। सो विटामिन टू टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और एक फैट सॉल्युबल होता है। दोज हु आर सॉल्युबल इन फैट उनको फैट सॉल्युबल बोल देते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और वो थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो वो हमें सप्लीमेंट के तौर पर लेने ही पड़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन सी। Vitamin B and C, they are water soluble vitamin. Which is not a water soluble vitamin? Option A vitamin B, option B vitamin B12, option C vitamin C, option D vitamin D. So water soluble vitamin इनमें से कौन सा नहीं है? Vitamin D. Correct answer is option D. Which vitamin is essential for normal vision? Option A vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin D, option D vitamin K. Correct answer is option A vitamin A. Vitamin A is responsible for the normal vision. Which vitamin promote intestinal absorption of calcium and phosphorus? कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को कौन सा विटामिन प्रमोट करता है, किससे ज्यादा होती है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड विटामिन के। Correct answer is option C, vitamin D. It help in bone mineralization also. So vitamin D कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है और बॉन मिनरलाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द वेजिटेबल्स? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। आयरन की एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? Correct answer is option B, vitamin C. It also help in wound healing. So vitamin C is responsible for the absorption of iron and vitamin D is responsible for the absorption of calcium and phosphorus. Which vitamin help in blood clotting? Option A vitamin A, option B vitamin D, option C vitamin K, option D vitamin C. Correct answer is option C, vitamin K is responsible for blood clotting. Which deficient vitamin can cause conjunctival xerosis? So ये एक आई की प्रॉब्लम है, conjunctival xerosis. ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कंजक्टाइवल जीरोसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कंजक्टाइवल जीरोसिस होता है। इसमें क्या होता है? ड्राइनेस एंड कैरेटनाइजेशन ऑफ द आई कंजक्टाइवा। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ड्राइनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो जाती है, जो थोड़ा हार्ड हो जाता है कंजक्टाइवा, तो पता चल जाता है। कॉर्नियल सीरोसिस एंड केराटोमलेशिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। Correct answer is option A, vitamin A. So eye abnormality most commonly associated with vitamin A deficiency only. ठीक है, तो corneal cirrhosis और केराटोमलेशिया vitamin A की deficiency की वजह से होता है। Triangular pearly white or yellowish foamy spot on conjunctiva on either side of the cornea are known as. So एक pearly white foamy spot बन रहा है आंख में, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए केराटोमलेशिया, ऑप्शन बी बाइटॉट स्पॉट्स, ऑप्शन सी कॉर्नियल जीरोसिस, ऑप्शन डी कंजक्टाइवल जीरोसिस। इनको बोलते हैं बाइटॉट स्पॉट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच विटामिन डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ स्कर्वी? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। स्कर्वी मतलब गम्स की ब्लीडिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स?
ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन डी स्कर्वी। सो एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है, विटामिन डी की कमी के कारण एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है और चिल्ड्रन में रिकेट्स होते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेशिया। बोन डिफॉर्मिटी, pigeon chest are the characteristic symptoms of which disease? Option A scurvy, option B rickets, option C peptic ulcer, ऑप्शन डी MI मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी रिकेट्स। रिकेट्स में बॉन डिफॉर्मिटी होती है और पिजन चेस्ट होता है, इसको पैक्टस कार्नेटम भी बोलते हैं। पिजन लाइक चेस्ट होता है, बाहर को होता है चेस्ट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रिकेट्स, और रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। एडल्ट में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज बेरी? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी नायसिन, ऑप्शन डी पायरिडॉक्सिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए थायमिन। थायमिन को, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं और थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी डिजीज होता है। अभी बेरी 2 टाइप का होता है, वेट बेरी, ड्राई बेरी। दोनों के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थोड़े से डिफर करते हैं। वेट बेरी में क्या है, इट अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ठीक है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा वेट बेरी। इसमें क्या होगा, रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, सिवियर स्वेलिंग इन द लोअर लेग्स। ड्राई बेरी जो है ना, वो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है। ड्राई बेरी, numbness and tingling in hand and feet. What is another name of vitamin B2? Option A thiamine, option B riboflavin, option C niacin, option D pyridoxine. करेक्ट आंसर क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं और विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, क्योंकि विटामिन B कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो मतलब बहुत सारे सब टाइप्स होती है इसकी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। What is another name of nicotinic acid? Option A thiamine, option B riboflavin, option C niacin, option D pyridoxine. निकोटिनिक एसिड किसको बोलते हैं, ऑप्शन सी नायासिन को बोलते हैं। सो फिनाइल एलेनाइन जो कि एक अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो नायासिन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अगर फिनाइल एलेनाइन की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, मेज ईटर डिजीज भी बोलते हैं उसको, फ्राइनोडर्मा की कंडीशन आती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नायासिन। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज पेलेग्रा? ऑप्शन ए नायासिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन एंड ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नायासिन। नायासिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, पेलेग्रा कंडीशन होती है। पेलेग्रा एक डिजीज कंडीशन है। सो इसमें बेसिकली 4Ds बोला जाता है। 4D कंडीशन है। क्या क्या होता है इसमें, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और उसके बाद डेथ, ठीक है। तो ये होता है पेलेग्रा के 4Ds। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी परनीशियस अनीमिया, ऑप्शन डी स्कर्वी। सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनीशियस अनीमिया होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आयरन कंटेन्ड इन ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन? सो हीमोग्लोबिन आयरन का बना हुआ है, कितनी आयरन उसमें प्रेजेंट होती है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में? ऑप्शन ए 3.34 mg, ऑप्शन बी 0.1 mg, ऑप्शन सी 3 to 4 ग्राम, ऑप्शन डी 1 mg। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3.34 mg। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी नायसिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉलिक एसिड। सो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनीशियस अनीमिया होता है। अनीमिया की भी सब टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द विटामिन B डेफिशिएंसी, ठीक है। सो फॉलिक एसिड इज विटामिन B9 एंड विटामिन B12 की जो होता है साइनोकोबालामिन, उसकी डेफिशिएंसी से परनीशियस अनीमिया होता है। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज कॉर्सकॉफ साइकोसिस एंड वर्निक्स एनकेफेलोपैथी? ऑप्शन ए नायसिन, ऑप्शन बी विटामिन B1,
ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन B12. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सो कॉर्सकॉफ साइकोसिस क्या होता है? उससे पहले ना वर्निक्स एंड कैफ्लोपैथी होती है. वर्निक्स एंड कैफ्लोपैथी में क्या होता है? कंफ्यूजन, ट्रबल विद द आई मूवमेंट एंड बैलेंस, ये प्रॉब्लम आती है. और ये अल्कोहलिज्म में ये प्रॉब्लम आती है. वर्निक्स एंड कैफ्लोपैथी अगर कंटिन्यू चल रही है, उसके बाद कॉर्सकॉफ साइकोसिस हो जाता है. सिवियर मेमोरी लॉस, ट्रबल इन द लर्निंग न्यू थिंग्स. ओके, सो दिस इज कॉर्सकॉफ साइकोसिस. एंड इसमें क्या है? विटामिन B1 यानी कि थायमिन की डेफिशिएंसी होती है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन B1. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन लाइक स्टीरॉयड हार्मोन? इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि स्टीरॉयड हार्मोन की तरह फंक्शन करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन सी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन डी स्टीरॉयड हार्मोन की तरह फंक्शन करता है. विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ पोटाशियम? ऑप्शन ए लेंटिल्स, ऑप्शन बी लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी कॉफी, टी, कोकोआ, ऑप्शन डी ड्राई पीस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लीफी वेजिटेबल्स. लीफी वेजिटेबल्स से हमें पोटेशियम, वो पोटेशियम रिच होते हैं. ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर अफेक्टेड बाय कुकिंग? इनमें से कौन सा विटामिन है जो कुकिंग से अफेक्ट होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए एंड विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए एंड विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन E एंड विटामिन K. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन A एंड विटामिन C. They get affected by cooking. So which vitamin deficiency occur in a patient taking first line anti-tubercular drugs? ठीक है ना, तो फर्स्ट लाइन ATT ले रहे हैं, उसमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? बेसिकली पूछा है कि मेनली किस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी. ऑप्शन ए नायासिन, ऑप्शन बी थायामिन, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन एंड ऑप्शन डी एस्कॉर्बेट. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पायरिडॉक्सिन. पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 भी बोलते हैं उनको. सो आइसोनियाजिड हो गया, एथियोनामाइड, ये कुछ ATT ड्रग्स हैं जिसकी वजह से पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि वाइटामिन के रिलेटेड है, और इसमें वाइटामिन का टॉपिक हमारा कवर हो जाता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू.